हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें होते हैं, किस तरह से आपको व्यू किया जाता है, सब देखेंगे ओवरऑल। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो थी या था पे मत जाना, ओपन माइंडेड होकर सुनना। तो प्लीज़ इन्वाइट गाइड में मेरे जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके बारे में लोग क्या बातें करते हैं, क्या सोचते हैं। बॉटम में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। साइड में डेथ तो आया है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स जो आया है। ओके, तो सबसे पहले लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपके अंदर ना आपने कुछ चेंजेस किए हैं। बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। ये चेंजेस आपके लिए इजी नहीं थे। आप एक कंफर्ट जोन में चले गए होंगे, या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके वजह से आपको तकलीफ़ हो रही थी, और ये चेंजेस करने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस वजह से आपने बहुत सारी गलतियाँ की थी। लोग आपसे रूठ गए थे, भले आपकी उसमें कोई गलती नहीं थी। पास में लोग आपको छोड़ के चले भी गए होंगे, रिश्ते ख़त्म हुए होंगे, आपका ट्रस्ट तोड़ा गया होगा, और बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म हुई थी, और वहाँ से कुछ न्यू स्टार्ट किया है आपने। और आपके अंदर एक चेंजेस दिख रहे हैं, जो एक एस ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी से एक किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की है, जो शायद आप पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इस वजह से आपके इमोशन का कोई भी फ़ायदा उठा के लेके जाता था, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स दिख रहा है, जो इमोशनली हर्ट हुआ पर्सन है। और उस जगह एनर्जी आई है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो ये चीज़ बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपके अंदर एक ईगो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आई है, और ये चेंजेस बहुत इजी नहीं थे आपके लिए। बहुत हार्डवर्क करना पड़ा था। शायद आप एक कंफर्ट जोन से, वो एक आपका कंफर्ट जोन हो गया था कि वहाँ से किसी रिश्ते को छोड़ना, किसी पर्सन के, मतलब आपको उस पर्सन की, उस रिश्ते की, चाहे जो भी चीज़ है उसकी आदत पड़ गई थी, और उस आदत को छोड़ देना ये आपके लिए एक टास्क की तरह था, जो आपको बहुत हर्डल आए होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम आए होंगे। उसके बाद आप इस सिचुएशन में आए हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लोगों को हार्ड वर्किंग दिख रहे हो, स्मार्ट दिख रहे हो, मेच्योर दिख रहे हो, और कुछ क्रिएटिविटी भी दिख रही है, कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। और लोगों को ऐसे लगता है कि अब आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, और आप अपने इमोशन को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानते हो। अब आपको कोई अपने इमोशन में, जैसे पास में आप बहुत खोए खोए रहते थे, अगर कोई कुछ बोल दिए, कुछ किसी ने आपको इग्नोर किया, तो उसका आपके ऊपर असर होता था। बट अब वो चीज़ नहीं दिख रही है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, और इमोशनली खुद को बैलेंस किया हुआ है। मैजिशियन क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स, मैजिशियन। ओके, तो आप कुछ चीज़ चाह रहे हो, शायद आप जस्टिस चाह रहे हो, कुछ तो चीज़ चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ सोर्स दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि आपके साथ किसी ने चीट किया था। कुछ तो आपके साथ किसी ने चीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है, लॉस हुआ था, एंजाइटी, आप बहुत सोच समझ, बहुत ओवर थिंकिंग में चले गए थे। और अब आप ना अब आप एक तो अपनी फीलिंग किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि पास में शायद आपके फ्रेंड हो सकते हैं, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल और इसके बाद फाइव ऑफ पेंटिकल,
कहीं से तो मूव ऑन करने की एनर्जी भी दिख रही है, या इन फ्यूचर आप वो कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अभी आप ये चीज़ चाह रहे हो कि मेरे अंदर जो चल रहा है या मेरी जो चीज़ें हैं मैं किसी को नहीं दूंगा या नहीं शेयर करूँगा। लोगों को वही चीज़ दिख रही है कि आप अब बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन हो गए हो, बहुत जल्दी किसी को एक्सप्रेस नहीं करते, थोड़े मनी माइंडेड हो गए हो, और लोगों को यही लग रहा है कि आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, या आप बहुत मतलब एक जादूगर है, जैसे आपने अपनी लाइफ चेंज की है, आपने अपने लाइफ में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की थी, शायद पास में आपने किसी को बताया था, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल नहीं है, बट 4 ऑफ पेंटिकल से पहले 3 ऑफ पेंटिकल आता है, जो पास में आपने किसी को शेयर किया था कुछ चीज़ें, और आपने वो चीज़ें मैनिफेस्ट की है, या अब शायद उनकी वजह से वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, आपने किसी को बताया और उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा लिया, तो अब आप ना किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहे हो, किसी को अपनी चीज़ें दे नहीं रहे हो, किसी को अपनी चीज़ें बता नहीं रहे हो, और बहुत चुपचाप अपना काम कर रहे हो, किसी को कुछ ना बता के अपने अपने काम पे पूरा फोकस है। अब अपने बाप रे देखो 8 ऑफ पेंटिकल और मैजिशियन, डेफिनेटली आप ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं रहे हो, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो, मनी माइंडेड हो गए हो, मनी के ऊपर अपने फाइनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इन्फ्लुएंसर हो सकते हो आप, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप जो भी काम कर रहे हो उस पर मुझे ये प्यार या इससे ज़्यादा आप अपने फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, और लोग भी यही बात कर रहे हैं कि अपना फाइनेंस, अपनी स्टेबिलिटी, आपका सन भी स्ट्रांग हुआ होगा, या आपके राहु की भी कोई एनर्जी दिख रही है जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और शनि का भी कुछ दिख रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन दिख रहे हो। शायद ये प्लैनेट आपके कुंडली में चेंज हुए होंगे या कुछ होगा, या इनका आपके ऊपर कुछ असर पड़ रहा है जिस वजह से ये चीज़ें हो रही है कि आप सक्सेस चाह रहे हो, फाइनेंस चाह रहे हो, और खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, और लोगों को वही चीज़ लग रही है कि भाई ये खुद के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, मल्टीपल चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, और या आप अपना अपने कम्युनिकेशन के ऊपर भी काम करते हुए दिख रहे हो, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये पास में ऐसा था कि आप ना मैनिपुलेट भी करना जान रहे हो, क्योंकि पास में आपकी एनर्जी ऐसी थी कि जो मुंह में है वो बोल देते थे, आप सोचते नहीं थे, उस चीज़ को शुगर कोटिंग नहीं करते थे, या जो भी हो पॉलिटिकल माइंड गेम नहीं खेलते थे, बट अब आप उस सिचुएशन में आए हो जहाँ पे आपको पता है कि मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, लॉजिक कैसे यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ भी नोटिस कर रहे हैं लोग। और फाइनेंस के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो ज़्यादा, तो मुझे फाइनेंस की एनर्जी दिख रही है, ग्राउंड टू अर्थ होने की कोशिश कर रहे हो, खुद के ऊपर जो सेल्फ डाउट था, या जो भी चीज़ है खुद के ऊपर मुझे ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, और लोगों को भी यही लग रहा है कि ये पर्सन ना अपने ऊपर काम करते हुए ज़्यादा दिख रहा है, वही ओवर थिंकिंग चल रही है, वहाँ पे आप खुद के ऊपर ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, फाइनेंस बचाते हुए दिख रहे हो, या आपके फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस शायद आपके उतने अच्छे नहीं हैं, या आपके फैमिली में हमेशा फाइनेंस को लेके झगड़ा होता है, ऐसी चीज़ें भी दिख रही है, और आर्ग्यूमेंट होते हुए दिख रहे हैं आपके फैमिली में, जो लोग बातें करते हुए दिख रहे हैं, बट लोगों को ये लगता है कि आप भले ही मनी माइंडेड हो, थोड़ा मनी सेव करने वाली एनर्जी है, बट आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो, स्वीट हो, और केयरिंग है आपका, आप जिस तरह के आपकी पर्सनैलिटी है, आप बहुत ज़्यादा केयर करने वाले पर्सन हो, और 7 ऑफ सोर्स यहाँ पे क्या बता रहा है प्लीज़ यूनिवर्स, 7 ऑफ सोर्स, ओके, किसी ने आपके साथ चीटिंग की थी, फाइनेंस को लेके हो सकता है, या किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ था, किसी ऐसे पर्सन के साथ जिससे आप बहुत ज़्यादा लगाव था आपका,
शायद ये फ्रेंड हो सकता है, लवर हो सकता है, जो भी हो पर्सन, तो अभी वो पर्सन आपकी तरफ देख रहा है, ये उस पर्सन की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और आपके लिए रेडी टू एक्शन हो रहा है, आपके लिए एक्शन लेने चाहता है। ये उस पर्सन की एनर्जी है कि भाई जब से हम झगड़ा हुआ है उसके बाद ये ना बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई है या स्टेबल हो गया है। मैंने मतलब ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया था, फिर भी ये आपको स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग की एनर्जी दिख रही है। आपके ऊपर इस पर्सन की नज़र थी, भले ये 10 जगह मुंह मार रहा था फिर भी, या अगर वो लवन पर्सन नहीं कोई और है फिर भी इसकी नज़र आपके ऊपर थी, आपके फाइनेंस के ऊपर नज़र थी। और अभी आप ऐसे दिख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो, अट्रैक्टिव दिख रहे हो। पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे किसी लेडीज़ की हाइट बहुत ज़्यादा दिख रही है, मतलब नॉर्मल लड़की से भी ज़्यादा हाइट दिख रही है। तो आप देखिए किसके लिए रेजोनेट होता है। और उन्होंने कुछ ब्लू मतलब वाइट ब्लू में नहीं किया, जीन्स आती तो वो जीन्स पहनी हुई है, पर ये देखिए किसकी एनर्जी है। तो एक और वो पर्सन मतलब मैंने मुझे वो चीज़ दिखी तो मैंने बताई, किसी ने जीन्स पहनी है वाइट ब्लू मिक्स, जैसे ऐसे ऐसे कलर की। आपको कलर दिख रहा है? ओके। तो मुझे ना आपके एक्स की, जिसने आपके साथ चीट किया था, जिसने आपके ऊपर भले वो छोड़ के चला गया, झगड़ा करके चला गया, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मतलब करने पर मजबूर किया, ऐसे पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। उसे लग रहा है कि आप फाइनेंशियल स्टेबल हो गए, आप अपने लाइफ में स्टेबल हो गए हो और आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन गए हो। आप उसके बाद वो पर्सन चले जाने के बाद आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, इंडिपेंडेंस के लिए काम किया हुआ है। ये चीज़ दिख रही है। आपके फाइनेंस बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए है। ओके। और लोगों को ये लग रहा है कि आप ना अपने लाइफ में कुछ न्यू करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो कि बस अब मुझे पीछे नहीं मुड़ के देखना, मेरे पास जैसा भी हो मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे अपने लाइफ को एंजॉय करना है। ट्रैवल की एनर्जी भी दिख रही है। इतने नहीं। ओके। पास में आपके पास शायद ऑप्शन थे या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कैसे आगे बढ़े, तो फाइनली आपने डिसाइड किया है कि ओके मुझे आगे बढ़ना है। और लोगों को यही दिख रहा है कि अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आ गया है। आपके पास जो ऑप्शन था, आप फ्यूचर प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हैं, या आप बहुत अच्छे से प्लानिंग बनाते होंगे और आप अपने दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो। बहुत कम लोग आपके साथ हैं जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुश रह रहे हो। आप किसी को भी अपने लाइफ में एंटर करते हुए नहीं दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स दिखा है जो एंजॉय को बता रहा है, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स जो पीट करके खड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि आपके लाइफ में किसे रखना है, किसे नहीं रखना है। और लोग यही बात कर रहे हैं कि ये बहुत कम लोगों के साथ ही अपना टाइम देता है, किसी को भी अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं करता है, बहुत कम लोगों को ही अपने लाइफ में एंटर करने देता है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। डेविल, अब आप उन लोगों से दूर हो रहे हो जिन्होंने आपके साथ हार्ट ब्रेक किया था। अब अपने लाइफ में एक अच्छे पर्सन को ही एंटर करना चाहते हो, आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। अब आपको एक ऐसी जो लास्ट तक कमिटमेंट दे, लास्ट तक चले, लॉन्ग टर्म रिलेशन चले, ऐसा ही पर्सन चाहिए आपको। अब किसी टॉक्सिक रिलेशन में नहीं रहना है, भले ही देर से क्यों ना मिले, बट ऐसा ही पर्सन मिले। ऐसे एनर्जी भी दिख रही है। ओके, 7 ऑफ। तो आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ये रिलेशन भी हो सकता है और करियर फाइनेंस भी दिख रहा है। तो आप वहाँ पे स्टेबल होना चाहते हो, सक्सेस चाहिए आपको किसी चीज़ के लिए, और आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मुझे पाने के लिए जो मेरे लिए सही चीज़ें नहीं हैं, मैं उस चीज़ को छोड़ दूँ। जो ओवर बर्डन है, ओवर थिंकिंग है, उसे मैं छोड़ के आगे बढ़ूँ, नॉलेज लूँ, कुछ स्किल सीख लूँ, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ट्रैवल की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप कुछ ट्रैवल से रिलेटेड करना चाहते हो, या आपको खुद का बिजनेस करना है, ये एनर्जी भी दिख रही है। या बैंकिंग जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैंने जो पास में गलतियाँ की हैं, अभी मुझे वो गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है। और लोगों को यही लग रहा है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है,
आप बहुत अच्छे से बात करते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हो, या आपको हमेशा चीज़ें बिन मांगे ही मिल जाती है, आपको उस चीज़ के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कर्मा का कार्ड है और उसके ऊपर द एम्प्रेस है, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और आप ऐसे पर्सन हो जो खुद की गलतियों के ऊपर काम करना पसंद है, बट रिग्रेट भी करते हो कुछ समय के लिए, शायद कंफ्यूज रहते हो, रिग्रेट करते हो और साइलेंट रहते हो, ज़्यादा बात नहीं करते, और जब बात करते हो तो बहुत ज़्यादा तीखा बोलते हो, डायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हो, और बहुत सोच समझ के अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो, ऐसे एनर्जी दिख रही है। और एक बार किसी चीज़ को करने की ठान ली, फिर वो उस चीज़ को 100% देते हो। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। सॉरी गाइस, कैमरा हिल रहा है क्योंकि शिवांश आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मतलब मुझे नहीं कर रहा, कैमरे को कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम है और द ओके चैरियट। ओके, तो एस ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आने वाले टाइम में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ये यूनिवर्स के सपोर्ट से मिल रही है। आपने किसी जगह मन्नत मांगी होगी तो वो मन्नत पूरी कीजिए, या आपने आपकी जो कुलदेवी है उनका दर्शन करके आए। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज होगा, कुलदेवी की मुझे ज़्यादा एनर्जी आ रही है। आप वहाँ पे एक बार हाथ जोड़ के आपकी जो भी प्रॉब्लम है एक बार उन्हें बता के आ जाए, कुलदेवी को, आपकी जो भी कुलदेवी है उनको। ओके, और आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रिलेशन में भी मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ एंटर करते हुए दिख रहा है, आपका टाइम चेंज होते हुए दिख रहा है। आप धीरे धीरे क्यों ना हो बट सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, और आने वाले टाइम में आपको कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल सकता है, या किसी की हेल्प मिल सकती है, या कोई आपके क्वेश्चन हो सकते हैं तो उनके आंसर मिलने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, आपका कॉमन सेंस यूज़ करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। और मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा मैच्योर स्पिरिचुअल पर्सन मुझे आते हुए दिख रहा है। मुझे ये दोनों कार्ड मिक्स दिख रहे हैं, और ये दोनों कार्ड मतलब एक दिख रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है बट वो यूनिवर्स के थ्रू मिल रही है। और कोई आपके लाइफ में पर्सन एंटर कर रहा है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत एक्सपीरियंस है, बट हाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, इमोशन है, बट इस पर्सन को बहुत अच्छे से अपने इमोशन हाइड करना आता है। आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें चेंजेस होने वाली है, टाइम चेंज होने वाला है। देखिए, अच्छा टाइम बुरा टाइम ये आपके ऊपर है कि आने वाला टाइम, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट मुझे ज़्यादा तो आपको ना चीज़ें स्लोली मिलेगी, या आप स्लोली अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जस्टिस तो डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, 6 of Swords, Hangman, 5 of Wands, Queen of Wands। एक बार शफल करते हो। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले ये गाइडेंस है कि देखिए, आपको ऐसे लगेगा कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, बट आप बहुत रिज़ल्ट के नियर हो, तो आपको गिव अप नहीं करना है। और आपको बोला जा रहा है कि चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, और बेफालतू के झगड़े में मत फंसिए। और
पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उससे मूव ऑन होने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ें और वहाँ पे आप यूनिवर्स की हेल्प मांग सकते हो। आने वाले टाइम में आपको बोला जा रहा है आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, थोड़ा बोल्ड अप्रोच रखें और थोड़ा चीज़ों को ना लॉजिकली डील करने की ज़रूरत है। और जो पास्ट में गलतियाँ की है उस गलतियों को दोबारा मत दोहराएं और दो नाव पे पैर मत रखिए, दो चीज़ों में जगल मत कीजिए, आप उसके ऊपर डिसीजन लीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। यही थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।